नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा नवम संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमशी के तृतीय पाठ गोदोहनम का अभ्यास करेंगे। गोदोहनम पाठ हमने पहले पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, अब उसका अभ्यास करना है। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। क्या भाग, मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा करने के लिए सखियों के साथ कहाँ पर गई। मल्लिका सखियों के साथ पूजा करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में गई थी। तो इसका अर्थ होगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। काशी विश्वनाथ मंदिरम। ख भाग, उमाया पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्ष्यते स्म। उमा के पितामह होता है दादा। उमा के दादा के द्वारा कितने लीटर दूध की अपेक्षा की गई थी, यानी उनको कितना लीटर दूध चाहिए था। तो कितना चाहिए था, 30 सेटकमितं दुग्धम, उनको 300 लीटर दूध चाहिए था। तो इसका उत्तर होगा 30 सेटकमितं। ग भाग, कुंभकार घटान किमर्थम रचयति। कुंभकार, कुम्हार यानी घड़ा बनाने वाला, घड़ों को किस लिए बनाता है। कुम्हार जो घड़े बनाता है वो किस लिए बनाता है, अपनी जीविका चलाने के लिए वो घड़े बनाता है। तो इसका उत्तर होगा जीविका हेतु। जीविका हेतु, अपनी जीविका चलाने के लिए। घ भाग, कानि चंदनस्य जीवालोलुपताम वर्धयन्ति स्म। कानि यानी कौन सी चीज़, क्या थे जो चंदन की जीभ के लालच को वर्धयन्ति में बढ़ा रहे थे। तो क्या उसकी जीभ के लालच को बढ़ा रहे थे, उनकी पत्नी लड्डू बना रही थी, मोदक बना रही थी, तो वो चंदन की जीभ के लालच को बढ़ा रहे थे। तो इसका उत्तर होगा मोदकानी। यह भाग, नंदिन्या पाद प्रहारै कै रक्त रंजित अभवत। नंदिनी के पाँव के प्रहारों से कौन रक्त रंजित यानी खून से लथपथ हो गया था। जब नंदिनी गाय का दूध निकालने लगे थे 1 महीने के बाद, तो वह पाँव से प्रहार करने लगी, तो रक्त रंजित कौन हो गया था, चंदना। दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या भाग है, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो सेवाम कथम अकुरुताम। मल्लिका चंदनश्च और चंदन 1 महीने तक धेनु की गाय की सेवा कैसे कर रहे थे। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो दुग्ध दोहनम विहाय। दूध दोहना उन्होंने छोड़ दिया था, केवल उसकी सेवा में ही लगे रहे थे, ताकि महीने के बाद हम बहुत सारा दूध निकाल लेंगे। तो इसका उत्तर होगा मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो दुग्धम विहाय। धेनो दुग्धम दोहनम, दुग्ध दोहनम विहाय तस्या सेवाम अकुरुताम। यानी दूध दोहना उन्होंने छोड़ दिया, केवल गाय की सेवा करने में ही लगे रहते थे। ख भाग, कालय कस्य रसम पिबती। कालय समय
कस्य रसम, किसके रस को पी जाता है, यानी किसके महत्व को समाप्त कर देता है। जो कालः है वो समय है, वह जल्दी से कोई काम अगर नहीं करते हम, उसके रस को समाप्त कर देता है, यानी उसके महत्व को समाप्त कर देता है। तो इसका उत्तर होगा कालः क्षिप्रम। क्षिप्रम होता है जल्दी। अक्रियमाणस्य अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पिबति। कि समय जो होता है वो जल्दी से किसी कार्य को हम नहीं करते तो उसके महत्व को समाप्त कर देता है। ज्ञ भाग है घट मूल्यार्थम यदा मलिका स्वभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकार किम वदति। घट मूल्यार्थम, घड़ों के पैसे देने के लिए जब मलिका अपने आभूषण उस कुंभकार को, कुम्हार को देने लगी तो कुम्हार क्या कहता है। जब वो कुंभकार से घड़े लेने गए थे तो उसने पैसे मांगे, ये बोले पैसे हम दूध बेचने के बाद दे देंगे। तो उसके बाद वो अपने आभूषण देने लगती है तो कुंभकार आभूषण लेने से मना कर देता है। तो घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वभूषणम दातुम प्रयतते, कि घड़ों का मूल्य देने के लिए जब मल्लिका, चंदन की पत्नी मल्लिका अपने आभूषण दातुम देने का प्रयास करती है, देने के लिए तैयार हो जाती है, तदा कुंभकार वदति, तो कुंभकार कहता है हे पुत्री के, कि पुत्री के न अहम, यानी मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा, न अहम पाप कर्मम करोमि, कि मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा कि तुम्हारे गहने उतरवा लूँ। कथमपि न इच्छामि न इच्छामि त्वाम आभूषणम विहीना कर्तुम, कि मैं तुम्हें आभूषणों से रहित नहीं करना चाहता। गैभाग मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखकर गाय के द्वारा मारने के वास्तविक कारण को जान लिया। जब गाय का दूध निकाल रहे थे तो वो प्रहार कर रही थी, अपनी टांगों से प्रहार कर रही थी, तो उस समय वह हैरान थे कि वो दूध नहीं दे रही लेकिन प्रहार कर रही है। तो मल्लिका ने देखा कि गाय के मारने का वास्तविक कारण क्या है। मल्लिका को समझ आ गया कि वास्तविक कारण क्या है। किम दृष्टवा, क्या देखकर, तो उसने क्या देखा कि मल्लिकया दृष्टम मल्लिकया दृष्टम यत ताभ्याम, यत कि उन दोनों ने, ताभ्याम उन दोनों ने, मास पर्यंतम धेनु दोहो नेन, कि 1 महीने तक उसका दूध नहीं निकाला तो उसको पीड़ा का अनुभव हो रहा था। सा पीड़ाम अनुभवती स्म, कि उसको पीड़ा का अनुभव हो रहा था इसलिए वो प्रहार कर रही थी। अतः सा ताड़यति,
इसलिए वो प्रहार कर रही थी कि 1 महीने तक उन्होंने दूध नहीं निकाला था कि महीने बाद दूध निकालेंगे, बहुत सारा दूध निकलेगा और उसको हम बेच करके धनी हो जाएंगे। लेकिन महीने बाद जब निकालने लगे तो गाय को पीड़ा हो रही थी और इसलिए वो पाँव से प्रहार कर रही थी। अगला भाग है मास पर्यंतम धेनो अदोनस्य किम कारणमस्ति। 1 महीने तक गाय का दूध न निकालने का क्या कारण था कि 1 महीने तक उन्होंने गाय का दूध नहीं निकाला। इसका क्या कारण था, क्यों नहीं निकाला? कि उनको महीने बाद किसी को बहुत सारा दूध देना था, इसलिए महीने बाद वो दूध निकालना चाहते थे। तो इसका उत्तर होगा कि मासांते, मास के अंत में, त्रिशत सेटक परिमितम, कि मास के अंत में 300 लीटर दूध उन्होंने देना था। परिमितम दुग्धम विक्रिये धनिक भवतुम चंदन तस्या दोहनम न कृतम। कि वो धनी होना चाहता था मास के अंत में बहुत सारा दूध बेच करके, इसलिए उसने महीने भर गाय का दूध नहीं निकाला। तीसरा प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों का सहारा लेकर के प्रश्न निर्माण यानी प्रश्न बनाओ। क्या भाग है? मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्राई गच्छति स्म। मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए गई। सखी भी को रेखांकित कर रखा है, तो इसका प्रश्न बनेगा का भी। मल्लिका का भी सह धर्म यात्राई गच्छति स्म। सखी भी की जगह क्या आ जाएगा? का भी। किन के साथ? ख भाग है चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्व प्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। कि चंदन ने दूध दोहने के बाद अपने नाश्ते का प्रबंध किया। तो इसमें स्व प्रातराशस्य नाश्ते को रेखांकित कर रखा है, तो इसका प्रश्न बनेगा कि चंदन दूध दोहने के बाद, चंदन ने दूध दोहने के बाद किसका प्रबंध किया? तो क्या आ जाएगा इसमें प्रश्न में? कस्य। स्व प्रातराशस्य की जगह आ जाएगा कस्य। गय भाग मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मोदकानि लड्डू पूजा के लिए रचितानि आसन बनाए गए थे। मोदकानि को रेखांकित कर रखा है, तो इसका प्रश्न बनेगा कानि। कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, यानी क्या पूजा के लिए बनाए गए थे। मोदकानि की जगह आ जाएगा कानि। गह भाग है मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को बहुत चतुर, सबसे चतुर मन्यते मानती है। तो इसका प्रश्न बनेगा चतुर्थम की जगह लगाना है कीदृशम, कि मल्लिका अपने पति को कैसा समझती है, कैसा मानती है। तो प्रश्न में आ जाएगा कीदृशम। अगला है नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी पाँव से प्रहार करके चंदन को खून से लथपथ कर देती है। तो नंदिनी को रेखांकित किया गया है, तो इसकी जगह आ जाएगा का पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, यानी कौन
अपने पाँव के प्रहार से चंदन को खून से लथपथ कर देती है। स्त्रीलिंग है इसलिए आ जाएगा का। 3 प्रश्न हो गए। अब है चौथा प्रश्न। मंजूषाया सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा की सहायता से इस भावार्थ, जो इनका भावार्थ निकलता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक गद्यांश दे रखा है, उस गद्यांश में रिक्त स्थान दे रखे हैं, उन रिक्त स्थानों को हमने भरना है। यदा चंदन स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति, फिर रिक्त स्थान है विषय जानाति, कि जब चंदन अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ के प्रति क्या आ जाएगा, धर्म यात्राया, धर्म यात्रा के विषय में जानाति जानता है, तदा स क्रोधित न भवति, तब वो क्रोधित नहीं होता। तो क्या आएगा यहाँ पर, धर्म यात्राया। कि चंदन को पता लगता है कि उसकी पत्नी धार्मिक यात्रा के लिए जा रही है, तो वो क्रोधित नहीं होता। यत तस्या पत्नी तम गृह व्यवस्थायै कथित्वा, कि उसकी पत्नी, तो उसकी पत्नी उसको घर की व्यवस्था करने के लिए कहकर सखी भी स भ्रमणाय गच्छति। या तस्या पत्नी तम, इसके बाद है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, गृह व्यवस्थायै। घर की व्यवस्था करने के लिए कथित्वा कहकर सखी भी स, सखियों के साथ भ्रमणाय गच्छति, भ्रमण करने के लिए जाती है। अपितु तस्या यात्राया कृते मंगल कामनाम, यहाँ रिक्त स्थान है कि अपितु तस्या यात्राया कृते, रिक्त स्थान कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गा शिवा, अर्थात रिक्त स्थान भवन्तु। तो क्या है कि अपनी सखियों के साथ जब धर्म यात्रा के लिए जाती है तो वो क्रोधित नहीं होता। अपितु तस्या यात्राया, अपितु उसकी यात्रा के लिए मंगल कामना करता हुआ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मंगल कामनाम। मंगल कामनाम कुर्वन् कथयति, मंगल कामना करते हुए कहता है, यत तव मार्गा शिवा, कि तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, अर्थात कल्याणकारिण भवन्तु, कल्याणकारिण भवन्तु, कि तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, यानी क्रोधित नहीं होता बल्कि उसके लिए मंगल कामना करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। मार्गे काचिद अपि बाधा तब कृते समस्याम न, यानी मार्ग में कोई भी बाधा तुम्हारे लिए समस्या न, क्या आएगा आगे, उत्पन्न करे। इसके लिए ऊपर दे रखा है, रिक्त स्थान है ये, ऊपर दे रखा है मंजूषा में उत्पादेत, कि मार्ग में तुम्हारे लिए कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, उसके लिए मंगल कामना करता है कि रास्ते में तुम्हें कोई कठिनाई ना हो। एतेन सिद्ध्यति, इससे सिद्ध होता है, यत चंदना, कि चंदन नारी स्वतंत्रताया समर्थक है आसीत, नारी स्वतंत्रताया, इसके बाद रिक्त स्थान दे रखा है तो अपने आप ही इसमें समझ आता है कि समर्थक है, कि इससे सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। तो क्या आएगा यहाँ पर, समर्थक है। ये हो गया चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, घटनाक्रमानुसार लिखत, घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। जो पाठ हमने पढ़ा है उस पाठ के हिसाब से हमने लिखना है कि कौन सी पंक्ति पहले आई और कौन सी बाद में, कैसे कैसे घटित हुआ, उसी तरह हमने लिखना है। तो इसमें दे रखे हैं, पहले उनको सबको पढ़ लो कि सा सखी भी स
तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति। वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। उभौ नंदिन्या सर्वविध परिचर्या कुरुतः। दोनों ने नंदिनी गाय की हर तरह से सेवा की। उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। उमा महीने के अंत में जो उनके घर उत्सव होना था उसके लिए दूध की जो आवश्यकता है उसके विषय में चंदन को बताती है। मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। तो सबसे पहले पाठ में क्या आया था? मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। तो ये आएगा 1 नंबर पे, मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, कि मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। उत्सव के दिन में जब गाय का दूध दोहने लगते हैं तो नंदिनी अपने पाँव से प्रहार करती है। ये पंक्ति भी बाद में आएगी। कार्याणि समय करणीयानि इति चंदना नंदिन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति। जो भी कार्य हैं उनको समय पर करना चाहिए। ये चंदन और नंदिनी दोनों गाय के पाद प्रहार से समझ जाते हैं। ये भी बाद में आएगी। आगे है चंदन उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए महीना भर गाय का दूध नहीं दोहता। ये पंक्ति भी बाद में आनी है। आगे है चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति। ये चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा करके वापिस घर में लौट आती है। तो इसमें पहली पंक्ति थी मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, कि मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। ये सबसे पहली पंक्ति आएगी। इस जो दे रखा है ये घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले घटित हुआ पाठ में सबसे पहले यही दिखाते हैं कि मल्लिका लड्डू बना रही होती है। तो मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति घ भाग है, ये आएगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर आएगा सा सखी भी है तीर्थ यात्रा यही काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति। वह अपनी सखियों के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाती है। तो ये आएगी पंक्ति दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आएगी उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, कि जब मल्लिका तीर्थ यात्रा के लिए चली जाती है तो पीछे से उमा उनके घर आती है और दूध की आवश्यकता के विषय में वो बताती है। तो ये पंक्ति आएगी तीसरे नंबर पर। वो कहती है कि हमें महीने के बाद 300 लीटर दूध की आवश्यकता है, इसके विषय में वो बताती है। इसके बाद चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्राम समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति, कि चंदन की जो पत्नी है वो तीर्थ यात्रा करके समाप्त करके घर पे वापस आ जाती है। ये आएगी चौथे नंबर पर। जब वो घर आ जाती है तो इसके बाद उभो नंदिन्या सर्वविध परिचर्या कुरुतः। अब दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल करके नंदिनी गाय की हर तरह से सेवा करते हैं। ये आ जाएगी पंक्ति 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे आएगी चंदन उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति, कि चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए महीने भर दूध का दोहन नहीं करता। फिर वो पत्नी उसकी आ जाती है, गाय की सेवा में लगे रहते हैं और वो उसका दूध दोहन नहीं करते, लेकिन केवल उसकी सेवा करते रहते हैं। इसके बाद उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति।
उत्सव के दिन जब वो दूध दोना चाहते हैं, दूध दोने का प्रयत्न करते हैं, तदा नंदिनी पादेन प्रहरती, तो नंदिनी पाँव से प्रहार करती है। इसके बाद ये पंक्ति आ जाएगी 7वें नंबर पे। अब अंत में रह गया कि कार्याणि समय करणीयानि इति चंदनानन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति, कि हर कार्य जो भी कार्य है उसको करने के समय, जब वो करने का है उसी समय करना चाहिए। इस प्रकार इस बात को चंदन और नंदिनी दोनों गाय के पाद प्रहार से समझते हैं। जब वो गाय पाँव से प्रहार करती है तब उनको समझ आती है कि जो काम जिस समय करना है उसी समय ही करना चाहिए। ये हो गया 5वां प्रश्न। अब है 6ठा प्रश्न। अधोलिखितानि वाक्यानि कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत है। नीचे लिखे वाक्य कौन किसके प्रति कहता है, यह दिए गए स्थान पर लिखिए। इसका एक उदाहरण भी दे रखा है कि स्वामिन प्रत्यागता अहम, हे स्वामी मैं आ गई हूँ, आस्वादय प्रसादम, तुम प्रसाद को खा लो, इसका स्वाद ले लो। कौन कहती है? मल्लिका जाती है तीर्थ यात्रा पर, वहाँ से प्रसाद लेकर के आती है तो अपने पति चंदन को कहती है। तो इसमें कै का में क्या आ जाएगा? मल्लिका। और किसको कहती है? चंदनम प्रति। अब पहला है इसमें धन्यवाद मातुल याम्य अधुना, धन्यवाद मामा याम्य अधुना, मैं अब जा रही हूँ। ये कौन कहती है? उमा आती है, वो दूध की याचना करती है कि हमें महीने बाद दूध चाहिए, तो वो कहती है उमा। किसको कहती है? चंदनम प्रति, चंदन को कहती है। आगे है त्रिसेटकमितं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 300 लीटर दूध, बहुत अच्छी बात है, व्यवस्था भविष्यति, इसकी व्यवस्था हो जाएगी। जब उमा कहती है कि हमें 300 लीटर दूध महीने के बाद चाहिए तो चंदन बहुत खुश हो जाता है। खुश होकर वो कहता है कि 300 लीटर दूध शोभनम, अच्छी बात है, व्यवस्था भविष्यति, इसकी व्यवस्था हो जाएगी। तो कौन कहता है? ये चंदन। किसको कहता है? उमा को, उमाम प्रति। गै भाग है मूल्यम तु दुग्धम विक्रियेव दातुम शक्यते। मूल्य तो दूध देने के, बेचने के बाद ही हम दे सकते हैं। मूल्यम तु दुग्धम विक्रियेव दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही हम देने में समर्थ हैं। ये कौन कहता है? चंदन है। किसको कहता है? कुंभकारम प्रति। ये कुंभकार के पास जाते हैं कि हमें कुछ घड़े चाहिए, तो घड़ों का मूल्य वो बताता है, तो वो कहते हैं कि दूध जब बिक जाएगा तो हम इसका मूल्य दे पाएंगे। गै भाग है पुत्री के ना अहम पाप कर्म करोमि, हे पुत्री मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा। कौन कहता है? जब वो मूल्य नहीं दे सकते तो उसकी पत्नी, चंदन की पत्नी मल्लिका अपने गहने उतार के देने लगती है कि इसकी जगह आप ये गहने ले लीजिए। तो कुंभकार कहता है, कुंभकार है, किसको कहता है? मल्लिकाम प्रति। किसको कहता है? मल्लिका को, कि हे पुत्री ना हम पाप कर्म करोमि, कि मैं ये पाप कर्म नहीं करता। आगे है देवी मयापि ज्ञातम यदस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, कि देवी मुझे भी अब ज्ञात हो गया कि हमने हर तरह से अनुचित कार्य किया है। कौन कहता है? चंदन। किसको कहता है? मल्लिका को। जब वो गाय का दूध दोहने लगते हैं, गाय पाँव से प्रहार करती है,
तब चंदन कहता है कि हमने ये काम उचित नहीं किया कि महीने भर गाय का दूध नहीं निकाला। अब है 7वां प्रश्न। पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधिम संधि छेदम व कुरुत। पाठ के आधार पर जो ये नीचे शब्द दे रखे हैं इनमें संधि करो अथवा संधि विच्छेद करो। पहला है शिवास्ते। क्या संधि होगी? शिवा जमा ते, विसर्ग संधि। ख भाग है मन हरै। क्या हो जाएगी इसकी? मनोहरै। आगे है सप्ताहांते। इसकी क्या होगी? सप्ताह जमा अंते, सप्ताह के अंत में। आगे है नेच्छामि। ने जमा इच्छामि। अत्युत्तम। अति जमा उत्तम। अब है 7वें पाठ का ए भाग। पाठ आधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृतिम प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य व लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे पदों के प्रकृति प्रत्यय अलग करके अथवा उनको जोड़ करके लिखिए। पहला है करणीयम। इसमें क्री धातु है। क्री धातु अनियर प्रत्यय। आगे है वि जमा क्री जमा ल्यप। इसका होगा विक्रिय। पठितम। पठ धातु कत प्रत्यय। तड़य कत्वा। क्या होगा? ताड़ित्वा। दोग्धुम दुहु जमा में तुमुन। ये हुआ हमारा गोह दोहनम पाठ का अभ्यास।